हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है वो आपके मंथली राशिफल को लेकर के है और ये मंथली राशिफल है मार्च 2024 का। और जो आज हम ये चर्चा करेंगे इस वीडियो के द्वारा, वो करेंगे जो मीन लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, और जानेंगे कि मार्च 2024 आपके लिए क्या लेकर के आया है। लेकिन ये जानने के लिए हमें ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहेगी तब मार्च 2024 में। अगर अच्छी स्थिति रहेगी तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, कमजोर स्थिति रहेगी तो कमजोर परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर खराब रिजल्ट्स मिलेंगे तो इसका मतलब जो है स्थिति खराब है। तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है मोटे तौर पे कि आखिर उस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो हम आपको ये सारी जानकारी देंगे, संक्षेप में ही देंगे। और ठीक हमारे पीछे आप एक चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये चार्ट मीन लगन राशि के ही जातकों का है साथियों। इसमें ग्रहों की जो स्थिति है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसने अपना संबंध बनाया हुआ है, या फिर वो अकेला बैठा हुआ है, ये सारी चीजें। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रह भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह। तो साथियों, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही संक्षेप में देने जा रहे हैं, और इसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां पर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, वहां पर 11 नंबर आप लिखा देख रहे हैं। 11 का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी जो है, लॉर्ड जो है, वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव अपने ही घर में अपनी राशि में विराजमान है। किसके साथ? सूर्य के साथ। सूर्य उनके पिता हैं, शनि उनके पुत्र हैं। तो दोनों का रिश्ता जो है सूर्य और शनि का, वो पिता पुत्र का है। लेकिन दूसरा रिश्ता एक और भी है जो शत्रुता वाला रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। तो शनि जो है अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं तो इसलिए अस्त भी हैं, मार्गी होने के साथ साथ। और सूर्य जो है ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को, और राशि परिवर्तन करते हुए ये अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके और शनि का साथ छोड़ करके अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश, लगन भाव में। अब मीन राशि तो लगन भाव में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, वहां सूर्यदेव का प्रवेश होगा 14 मार्च को। फिर वहां पर क्या है, पहले से ही उनके परम शत्रु राहु मौजूद हैं मीन राशि में। तो सूर्य का संबंध जो है महीने के अंत तक बनेगा 14 मार्च से लेके अपने परम शत्रु राहु के साथ। और बात कर लेते हैं अब शनिदेव की। तो शनिदेव कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस माह। 13 तारीख को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और 17 तारीख को पूर्व में, 17 तारीख को ये पूर्व में उदय होंगे शनिदेव। और ये जब 17 तारीख को पूर्व में उदय होंगे तो इनकी स्थिति काफी बेटर हो जाएगी। फिर ये मार्गी तो पहले से ही है, उदय भी हो जाएंगे 17 तारीख को, तो इनकी स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी अपने ही घर में। राहु की बात कर लेते हैं। राहु तो पूरे महीने अपनी समराशि मीन में बने रहेंगे लगन भाव में। बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध को जहां पर अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं राहु के साथ, ये जो हैं यहां पर शुरू से नहीं रहे, ये 1 तारीख से और 7 मार्च तक तो रहेंगे सूर्य और शनि के साथ द्वादश भाव में, 12th हाउस में। 7 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वहां से निकलेंगे, और निकल करके ये आएंगे अपनी नीच राशि मीन में अपने समग्रह राहु के साथ, संबंध इनका बनेगा। फिर ये 13 तारीख को बुध जो है, 13 तारीख को ये पश्चिम में उदय होंगे। बुध जो है 13 तारीख को पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और उसके बाद इनकी स्थिति में सुधार होगा बुध की स्थिति में। लेकिन 26 को ये फिर मार्गी और उदय अवस्था में अपना राशि परिवर्तन दोबारा करके, और ये अपनी नीच राशि मीन से निकल करके अपनी समराशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां इनका संबंध बनेगा अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। तो साथियों,
ये बुध की स्थिति रही। अब बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं मार्च 2024 में। ये अपनी सम राशि अपनी मित्र राशि मेष में बने रहेंगे पूरे महीने, मंगल की घर में, मंगल की राशि सेकंड हाउस में। लेकिन 31 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे गुरु बृहस्पति। बस इतना ही परिवर्तन आएगा कि एक पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, सूर्यदेव क्योंकि नजदीक आ जाएंगे। अब बात करेंगे केतु की। केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं अपनी समराशि कन्या में, और वो इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे मंगल और शुक्र के विषय में। मंगल और शुक्र जो है वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं मकर राशि में। मंगल अपनी उच्च राशि में है। शुक्र जो है वो यहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे 7 मार्च को, और फिर वो यहां से निकल करके द्वादश भाव में जाएंगे अपनी मित्र राशि कुंभ में। अपने मित्र शनि के साथ उनका संबंध बनेगा वहां माह के अंत तक। पीछे पीछे मंगल भी आएंगे 15 मार्च को राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और हृदयावस्था में। वो भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, और जब वो द्वादश भाव में आएंगे तो वो भी शनि के साथ और शुक्र के साथ वहां संबंध अपना बनाएंगे महीने के अंत तक। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति, जिसके आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की होगी प्राप्ति मार्च 2024 में मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो आइए अब जानते हैं कि भाई आपका मार्च 2024 इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा जाने वाला है। और अगर कहीं नकारात्मक परिणामों की बात आती है तो उसको लेकर के आप निराश ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। क्यों? क्योंकि अंत में हम कुछ आपको अच्छी और अचूक रेमेडीज भी देते हैं, उपाय भी देते हैं, जिनको अगर आप करेंगे शिद्दत से, श्रद्धा भाव से, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब जहां तक कुछ ग्रहों की स्थिति से मैंने अभी आपको अवगत कराया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ तो अशुभ योग भी बने हैं इनके कारण ग्रहों के, लेकिन कुछ राजयोग का भी निर्माण है। अब वो कहां कहां किस रूप में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और किस में अशुभ परिणामों की, ये तो अब चर्चा के दौरान पता लगेगा। तो आइए सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करते हैं, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं। तो मैं आपके करियर के विषय में बताना चाहूंगा कि अगर मैं ओवरऑल बात कर लूं आपके करियर को लेके, तो आपके करियर में कोई बहुत ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह पा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनकी शनि की 7.5 भी चल रही है मीन राशि के जो मित्र हैं। तो मीन राशि के जातकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, शनि के उपाय भी रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए जो हम हमेशा बताया करते हैं। तो आज हम वो शनि के उपाय तो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि शनि के उपाय तो हम कई बार बता चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। क्या उपाय होते हैं आप भी जानते हैं, वो आप उपाय जरूर करें, करते रहें कंटिन्यू। क्योंकि शनि जो है एक यहाँ रहने से आपका एक तो अगर आप उपाय करते रहेंगे तो एक तो खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे, दूसरी बात ये स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ता रहेगा समय समय पर, और धन का भी खर्च स्वास्थ्य पर अधिक होता रहेगा। तो इसलिए शनि से संबंधित उपाय तो बिल्कुल भी बंद ना करें। अब बात जैसा मैं कह रहा था कि करियर की, आपके प्रोफेशन की, तो मैंने यही कहा है कि अभी करियर जो है इस माह आपका ओवरऑल मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक जाता हुआ लग रहा है। बाकी छुटमुट तो जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं, कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में आए इस बात की संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि यूँ तो प्रिय साथियों, देखिए एक बात का मुझे डर लगता है, वो डर इस बात का है कि आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में चल सकती है। गलत डायरेक्शन में ऐसे चल सकती है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ सही चीज़ें चल रही हैं, सही दिशा में चल रही हैं, और आपके जो सीनियर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, जो भी हैं जूनियर्स हैं, सब आपसे खुश हैं, प्रभावित भी हैं। लेकिन अचानक आपके दिमाग में कुछ ऐसा फितूर, जिसको कहते हैं फितूर, कुछ ऐसा आया कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि जिसे हम शॉर्टकट भी कह देते हैं कि भाई शॉर्टकट लगाया जाए, या कुछ और थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि जिसमें थोड़ा हेरा फेरी वाली चीज़ें। अब यहाँ हेरा फेरी में कई चीज़ें आ जाती हैं, एक चीज़ नहीं है। जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ से संबंधित चीज़ों में भी आप हेरा फेरी करें कि भाई हेरा फेरी का मतलब ये है कि कुछ
इधर का उधर, उधर का इधर करके, और मैं अपने किसी तरह रिजल्ट्स जो हैं और बेटर करके दिखा दूं, जोड़ तोड़ करके। बाद में देखी जाएगी जब होगी, फिर मैं किसी दूसरे के सिर पर डाल दूंगा ये। तो प्लीज प्लीज ऐसी मानसिकता के साथ काम बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। और ये चीज, ये जो ग्रह हैं, ये आपको इस चीज के लिए इंस्टिगेट करेंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा। तो और आपका मान सम्मान में कमी आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो मैं, जो मीन लगन राशि के मेरे मित्र हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कृपया बिल्कुल भी वो रास्ता ना अपनाएं कि जिसको अपनाने से आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अचीवमेंट हो जाएगी, बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन पता चला कि उल्टे आप उसमें फंस गए। और इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा, जब ऑलरेडी अच्छा काम चल रहा है, थोड़ा स्लो स्पीड से चल रहा है ना, चलने दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, परेशानी तो नहीं आ रही है ना। हम ये तो नहीं कह रहे आपको परेशानी आएगी, नहीं आ रही है, नहीं आती दिख रही है तो कहते हैं कि नहीं आ रही है, तो फिर क्या टेंशन है। और आगे बात करना चाहेंगे साथियों के, देखिए 1 तारीख से लेकर के और 14 तक तो आपके शत्रु भी जो हैं वो आपसे दबे रहेंगे, लेकिन 14 तारीख के बाद से माह के अंत तक शत्रु आपके ऊपर पूरी तरह हावी होने की कोशिश करेंगे, आपका खेल बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो इस बात से भी आपको रहना होगा सावधान। हम आपको बहुत सचेत करना चाहते हैं। और मान सम्मान को तो हम बता चुके हैं कि उसमें भी कमी आने की पूरी संभावना दिखती है। बहुत बड़ा अशुभ योग बना हुआ है लगन भाव में। तो इस बात से आप थोड़ा सा जरा सचेत रहें, सावधान हम आपको बार बार कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे आपसे आपकी इनकम को लेकर के। पहले 7 दिन क्या, बल्कि पहले 15 दिन बहुत अच्छी इनकम आपको होने जा रही है। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं दिखती, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी आपके रहेगी। अगर शनि के उपाय करते रहे तो शनि से संबंधित जो है खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे। तो शनि से संबंधित उपाय आप अवश्य करते रहिए। ये बात मैंने आरंभ में भी कही थी, अब फिर दोबारा भी बोल रहा हूँ। तो इनकम भी होती रहेगी, मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा, भाई बहनों का, बड़े जो भाई बहन हैं उनका भी सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन बस इतना ही है कि आप जो है खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, और खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बजट आपका हिल सकता है। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आगे बात करना चाहेंगे सुख सुविधाओं की। तो देखिए, जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाएं तो इस महीने आप उनके विषय में ज़्यादा सोच विचार ना करें तो ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा, हाँ, पर ठीक ठीक मिलती रहे वही काफ़ी है, या उसका आप लाभ लेते रहें। आगे बात करेंगे प्रेम प्रसंगों की। तो इस महीने आपके जो प्रेम प्रसंग हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप अपने मित्र के साथ कहीं यात्रा पर भी निकल सकते हैं, दूर दराज पिकनिक आदि पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी काम आप कर सकते हैं, और अपने ऊपर धन भी आप बहुत अधिक मात्रा में खर्च कर सकते हैं, विशेष रूप से अपने ऊपर, अपने लुक को बेटर करने के लिए। तो भाई धन का खर्चा कुछ ज़्यादा ही मात्रा में दिखता है होते हुए, तो आप इस पर जहाँ तक हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब बात करी जाएगी आगे आपसे कि आपका जो है विवाह का योग है या नहीं है। विवाह का योग नहीं है, वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो वैवाहिक संबंध जो हैं, जो पीछे से खराब चल रहे थे, 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में, विशेष रूप से 13 तारीख से और 26 के बीच में, उनमें काफ़ी सुधार होते हुए आप महसूस करेंगे वैवाहिक जीवन में। और परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे? तो परिजनों के साथ जो संबंध है वो कोई बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे कोई बहुत कॉर्डियल रिलेशन रहे, कुछ इस बात की संभावना तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक बात बनी रहेगी, चलती रहेंगी चीज़ें आपके और आपके परिजनों के बीच में। स्टूडेंट्स की बात कर लें। स्टूडेंट्स के लिए बात यह है कि देखो, स्टूडेंट्स अगर अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं और गंभीरता से कर रहे हैं,
तब तो रिजल्ट्स थोड़ा बहुत ठीक आएंगे। बाकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है आपको अपनी पढ़ाई को पूरा करने में, कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है मीन लगन राशि के स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, कितनी परेशानी कितनी कठिनाइयाँ आ जाएं, अगर आप अपनी परेशानी और कठिनाइयों को एक तरफ रखते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहेंगे तो कुछ बात बन सकती है। वरना तो ये रिजल्ट्स जो हैं बस ठीक ठीक ही आने की संभावना बनती है। संतान की बात कर लें, संतान को भी जो है इस बात को भुला देना चाहिए कि भाई हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। बस आप अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम रखें, एक ही फॉर्मूले पर काम करें कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस करना है अपने काम पर। रिजल्ट तो आज नहीं कल मिल जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के लिए मैंने बार बार बोला है, शुरू में भी बोला था, बीच में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अगर आप केयर करेंगे तो सुधार भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावनाएं अधिक लगती हैं। तो प्रिय साथियों, एक तो मैंने जैसा कहा कि शनि देव के उपाय करना बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि आप मीन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 का भी पूरा प्रभाव बना हुआ है और ये खर्च की अधिकता कराएगा और आपके स्वास्थ्य में कमी लाएगा विशेष रूप से। दूसरा उपाय आपको जो करना है, सूर्य देव को जल दें तांबे के कलश से, नियमित रूप से एक चुटकी उसमें रोली मिला लीजिए और एक लाल फूल। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत जरूरी है आपके लिए। चाहे आप 5 से 10 ही मिनट करें नियमित रूप से। और मां चंडिका स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। दूसरी, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें संध्या के समय जाकर के। अगर वहां पे जाकर के हनुमान जी की मूर्ति के आगे अगर आप सरसों के तेल का दीपक जला करके वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें और आरती कर लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप जो है सारे काम जरूर करिए। अगर आप इतने काम भी कर लेते हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक संबंध और अच्छे हों, वैवाहिक संबंध जो है और डे बाई डे मजबूत हो, उसका आप सुखों का आनंद ले पाए, तो फिर आप एक छोटा उपाय मैं और आपको दे रहा हूं, वो जरूर करें। गणपति जी की पूजा करना आरंभ कर दें सुबह शाम, किसी भी रूप में करें, वो आपकी इच्छा पर है। तो ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मार्च 2024 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप जो हमारा वो है बेल आइकन, उसको आप जरूर पुश करें। तो इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे साथियों विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।